हेलो डियर स्टूडेंट्स। रोल ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में अपन बात कर रहे थे कल, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के क्या रोल्स होते हैं प्लांट के लिए वो हम बात कर चुके थे। क्या क्या उनकी जो लैकिंग होती है या डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके थे। उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम बात कर चुके थे। आज हम मैग्नीशियम के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैग्नीशियम, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो Mg+ की फॉर्म में होता है। और इसके फंक्शंस क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्लोरोफिल बनाने में ये बहुत हेल्प करता है। और राइबोसोम, जो राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट होती है और लार्ज सब यूनिट होती है, उनको बाइंड करने में ये मदद करते हैं। ये जो मेन कंपोनेंट होता है जो कि डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है, कैटलिस्ट की तरह काम में आता है, जो डीएनए सिंथेसिस में मदद करता है। यानी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उसका मेन कंपोनेंट ये होता है, या उसके साथ मिलकर ये काम करता है डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में। अब इसकी कमी से क्या होता है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ये कोई विशेष करैक्टर है नहीं है, आप पहले भी बहुत सारे में पढ़ चुके हैं। लार्ज स्केल्स के अंदर पाए जाते हैं, बड़ी स्केल में। एंड द फॉर्मेशन ऑफ एंथोसाइनिन इन ओल्डर लीव्स, पुरानी लीव्स जो होते हैं उसमें एंथोसाइनिन बन जाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम की कमी से कुछ स्पेशल करैक्टर जो है नहीं आता है। तो नॉर्मल जो प्रॉब्लम है वही नॉर्मल जो सिम्टम्स हैं वही सिम्टम्स इसके अंदर हमें नज़र आते हैं। इसके बाद में आयरन Fe+2 की फॉर्म में होता है, ठीक है, फेरस की फॉर्म में, और ये एक्टिव फॉर्म होती है, इस वजह से इस फॉर्म में होता है। क्या फंक्शन इसके होते हैं, आयरन पोरफायरिन प्रोटीन फॉर द साइटोक्रोम के लिए पोरफायरिन प्रोटीन ये बनाने का काम करता है। पेरोक्सीडेज एंजाइम बनाता है, कैटलिस्ट एंजाइम का फॉर्मेशन ये करता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फेरोडॉक्सिन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ETS, ये सारे चीज़ यहाँ पर होती है। एसेंशियल रोल इन क्लोरोफिल सिंथेसिस का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर होता है। अब रैपिड इंटरवेनियल क्लोरोसिस वही तेज़ी से होता है यहाँ पर थोड़ा। प्लांट ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है, एंड सेल डिवीजन प्रोसेस जो है वो रुक जाता है इसकी वजह से। इसके बाद में अपन बात करते हैं मैंगनीज की। Mn+2 की फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसका फंक्शन एक्टिवेटर ऑफ मैनी एंजाइम, नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का में हाइड्रोक्सिल एमिनेज रिडक्टेज डीकार्बोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिल एमिनेज रिडक्टेज डीकार्बोक्सिलेज डीहाइड्रोजिनेज। तो इन एंजाइम्स को जो है एक्टिव करने का ये काम करता है। और इसके अलावा एसेंशियल फॉर O2 इवोल्यूशन इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन लाइट रिएक्शन में इसकी प्रेजेंस में ही ऑक्सीजन रिलीज होती है वाटर के ब्रेकडाउन होने से। क्या सिम्टम्स इससे आते हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं। डेफिशिएंसी कॉज क्लोरोटिक नेक्रोटिक स्पॉट ऑन द लीव्स, मोज़ेक पैटर्न में जो है नेक्रोटिक स्पॉट इसके ऊपर आ जाते हैं। मार्स स्पॉट P, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। एंड ग्रे स्पीक ऑफ ओट, ग्रे स्पीक भी ग्रे कलर का स्पीक हो जाता है ओट के अंदर, और मतलब चोंच जैसा नज़र आ जाता है उसमें। और मार्स स्पॉट जो है P प्लांट के ऊपर जैसे मार्स जैसा नज़र आना शुरू हो जाता है। और इसके बाद लिमिटेड डेवलपमेंट ऑफ रूट जो है वो लिमिटेड डेवलप हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मैं बोरोन की। बोरोन का एब्जॉर्प्शन B4O7-2 या BO3-3 की फॉर्म में, बोरेट की फॉर्म में होता है। ये किसी भी एंजाइम से एसोसिएट नहीं होता है, एकमात्र ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। ये जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू अपटेक यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम+2 की यूटिलाइजेशन में ये बहुत मदद करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में भी इसके बड़ा रोल होता है। और B इज़ एसेंशियल इनटू द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। इसके अलावा
बोरॉन जो है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन में भी बड़ा रोल इसका होता है। ब्राउन हार्ट रूट ऑफ द बीट, ब्राउन हार्ट इसका हो जाता है बीट में, और स्टोट एक्सिस इसकी बन जाती है, बीच में काला काला सा हो जाता है शुगर बीट। ये डिजीज़ है ब्राउन हार्ट, मतलब जो बीट शुगर बीट होता है उसका सेंटर वाला हिस्सा वो ब्राउन कलर का हो जाता है, बेकार हो जाता है। रूट का मतलब गलना होता है यहाँ पर, ये रूट ROOT रूट वो होता है, ROT रूट का मतलब गलना होता है, ख़राब होना, तो ख़राब हो जाता है। शॉर्टेड एक्सिस मतलब ऊपर वाली जो अक्स होती है वो थोड़ी सी मुरझाई सी हो जाती है, मुड़सी जाती है। इट इज़ द ह्यूज नंबर ऑफ फ्लावर, तो ये एक तो ये याद रखना है आपको इसमें। इधर ये जैसे ये याद रखना है मार्स, एक ये वाला ज़रूर आपको याद रखना है। इट इज़ द ह्यूज नंबर ऑफ फ्लावर रिड्यूस इन द नंबर ऑफ फ्लावर एंड जनरली फ्लावर्स आर स्टेराइल। जो फ्लावर बनते हैं उनकी नंबर जो है बहुत तेज़ी से गिर जाती है, और जो भी बनते हैं वो भी स्टेराइल फ्लावर बनते हैं, यानी कि बहुत बुरी मतलब रिप्रोडक्शन के ऊपर बहुत सीधा सीधा इफेक्ट इसका पड़ता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कॉपर Cu+2 एंजाइम के साथ। ये रिडक्शन रिवर्सिबली ऑक्सीडाइजेशन फ्रॉम Cu+ टू Cu+2 में ये काम आता है। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड फॉर्मेशन में इसका बड़ा योगदान, बड़ा हेल्प ये करता है। इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लास्टोक्रोम एंड साइटोक्रोम प्लास्टोक्रोम बनाने में ये मदद करता है। ऑक्सीडाइज विच इज़ एक्टिव इन द फाइटोक्रोम, और फाइटोक्रोम में भी ये मदद करता है। उसके बाद में डायबेक डिजीज़ से होती है, सिट्रस डिजीज़ एंड रिक्लेमेशन डिजीज़ ऑफ सीरियल्स एंड लेग्यूम क्रॉप्स, दोनों आपको याद रखनी है इसमें। डायबेक डिजीज़ सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, अदर फ्रूट्स ट्री, एक्जेंथेमा इन द ट्री, एक्जेंथेमा के टाइप के जो है ट्रीज़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके अंदर करेक्टर नज़र आते हैं। रिक्लेमेशन डिजीज़ इन द सीरियल्स एंड लेग्यूम क्रॉप, रिक्लेमेशन हो जाता है डिजीज सीरियल्स में और लेग्यूम के अंदर। इसके बाद में अपन बात करते हैं जिंक। ऑक्सीजन बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसकी कमी से खैरा डिजीज़ इम्पोर्टेंट है और लिटिल लीफ डिजीज़ इम्पोर्टेंट है। दोनों में से कोई भी, जिंक की कमी से खैरा डिजीज़ और लिटिल लीफ डिजीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्लोरीन जो है सोडियम पोटेशियम की हेल्प के साथ हमेशा रहता है, और सॉल्यूशन कंसंट्रेशन को एनायन कैटायन बैलेंस में ये हेल्प करता है। अलोंग द मैग्नीशियम इट इज़ एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग, मैग्नीशियम के साथ ये मिलकर और फोटोलाइसिस जो होता है उसमें वाटर को तोड़ने में ये मदद करता है, और इसी की वजह से ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। ये पढ़ा था आपने मैंगनीज के अंदर, मैंगनीज के साथ O2 एवोल्यूशन एंड फोटोलाइसिस, इसके साथ क्लोरीन भी ज़रूरी होता है। डिक्रीमेंट इन टू लिबरेशन ऑफ O2 बाय द प्लांट कम O2 रिलीज़ करते हैं। डिस्टर्बेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन बैलेंस, ये भी जो है बिगड़ जाता है बैलेंस यहाँ पर। इसके बाद में निकल आता है। इट इज़ एक्टिवेट ऑफ एंजाइम यूरेज एंजाइम, दिस एंजाइम इज़ रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द यूरिया इनटू द प्लांट बॉडी ऑब्टेन नाइट्रोजन। ये यूरिया जो बनता है प्लांट के अंदर उसको तोड़कर और नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि उस नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन फिर से प्लांट के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो जो यूरिया बनता है वहाँ पर वो वापस रीयूज़ यहाँ पर हो जाता है इस यूरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, यानी वो फिर से नाइट्रोजन के रॉ मटेरियल की फॉर्म में उसके अंदर काम में आ जाता है। इसकी कमी से जो है स्लो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होना शुरू हो जाती है, यानी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म स्लो पड़ जाती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये शॉर्ट तरीका है जिसमें जो है आपको सारे जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्लांट के अंदर क्या रोल होता है वो उसके बारे में शॉर्ट में आपको जानकारी दी गई है, ठीक है। बाकी जो बुक है, बुक के अंदर ये सारे डिटेल में दे रखे हैं इस तरह से, जैसे नाइट्रोजन है
तो नाइट्रोजन लाइन में दे रखा है कि इस फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर इसके ये फंक्शन होते हैं, और फिर से ये चीज़ें, ये इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे फॉस्फोरस दे रखा है, तो ये इस फॉर्म में एब्जॉर्प्शन इसका होता है। ठीक है, और इसके ये फंक्शन होते हैं। इन चीज़ों को ही मैंने शॉर्ट कर रखा है, और इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स ये होते हैं। तो ये इन चीज़ों को ही हमने टेबलेशन करके थोड़ा शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे इसके अंदर सारे दे रखे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो आप एक बार जो है रीडिंग इसकी भी लगा लें। ठीक है, जैसे मान लीजिए कुछ छूट गया हो, जैसे ये दोनों चीज़ अपने उसमें कंसीडर, मान लीजिए कुछ चीज़ छूट गई हो, तो आप उसके टेबल के अंदर उसको भी ऐड कर लें साथ के साथ ही। और टेबल इसी तरह से आपको बनानी है जैसे इसमें दे रखी है, थोड़ा जगह छोड़ के इसमें बनाएं ताकि कुछ चीज़ छूट जाए। जैसे इसके फंक्शंस में कुछ चीज़ छूट गई है वो मान लो, तो उसको अपन, ये जगह छूटी हुई है तो आप इसके अंदर लिख लें। यहाँ पर भी अगर कुछ चीज़ जैसे छूटी हुई है तो उसके अंदर अपन ऐड कर सकते हैं। इसकी जो यहाँ पर भी जगह हमने थोड़ी सी छोड़ के रख रखी है, तो कुछ चीज़ें अगर जैसे छूट गई हो बुक के अंदर है और हमारे जो है ध्यान में नहीं आई हो, या हमें ऐसा लगा हो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, तो फिर आप उसको नोट कर सकते हैं। तो ये तो आपके मिनरल न्यूट्रिशन हो गया कि मिनरल्स की कमी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, या उनकी कमी से क्या क्या सिम्टम्स जो है दिखाई देते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन इन मिनरल्स वाटर, कि ये जो एब्जॉर्ब होते हैं वो किस तरह से, मिनरल का एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है। देखिए, आपको अपने एसेंट ऑफ से पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा है कि वाटर फ्लो के साथ ही मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। यानी रूट से वाटर जैसे अपन ऊपर की तरफ खींचते हैं तो वाटर के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में जो है मिनरल जो है अंदर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और वो एब्जॉर्प्शन उसका बढ़ जाता है, उसी के साथ साथ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बट सारा एब्जॉर्प्शन इस तरह से नहीं हो पाता है। ठीक है, या इतना सिंपल नहीं है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के लिए जो है खूब सारे मैकेनिज्म हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि इतना आसान जो है हम एब्जॉर्प्शन को नहीं मान सकते। यहाँ पर कुछ और भी मैकेनिज्म जो है उनकी नीड होती है, और कुछ फोर्सेस जो होती है उनकी नीड होती है, जिससे कि वाटर ये मिनरल्स जो है अंदर की तरफ आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कई बार जो है एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी इनका होता है, पैसिव तो होता है, पर कभी कभी एक्टिव भी इसका होता है। सोइल इज़ द मेन सोर्स ऑफ द मिनरल सॉल्ट, जानते हैं आप लोग। दीज मिनरल सॉल्ट आर द मेनली observed by the roots hairs region in the roots. The movement of minerals ion usually called flux. The inward movement is called influx and the outward movement is called efflux. अंदर की तरफ ये जो होता है इनका जो मूवमेंट होता है उसको हम फ्लक्स के नाम से जानते हैं। अंदर की तरफ जो होता है उसको इनफ्लक्स के नाम से जानते हैं, और बाहर की तरफ जो होता है उसको ईफ्लक्स के नाम से जानते हैं। ईफ्लक्स, तो ये जो मिनरल का जो ये वर्ड आप याद रखें, फ्लक्स के नाम से हम इसको जानेंगे। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थ्योरी ऑफ कंसंट्रेशन मिनरल्स एलिमेंट नॉट possible beyond the limit in the cell to the diffusion gradient, and the entry of molecules of substance in the cell is possible up to the limit till the concentration into the external and internal solution reach the equilibrium. ठीक है, तो नॉर्मली ये जो है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से ये बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये चल जाते हैं, डिफ्यूजन होता रहता है, और जब तक कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल नहीं हो जाती है जब तक जो है ये एंट्री इसकी कंटिन्यू चालू रहती है। मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन से ये एब्जॉर्ब होते हैं, एंड इलोंगेटेड जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन और इलोंगेटेड जोन से मेनली इनका जो है एब्जॉर्प्शन होता है। ऑफन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट इज़ बाय द यूज़ ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी, कभी कभी जो है इनको एब्जॉर्ब करने के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब बाय टू प्रोसेस, तो इस तरह से हम देखते हैं
कि जो ये होते हैं दो प्रोसेस से एब्जॉर्ब होते हैं, पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव मतलब जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, यानी प्लांट कुछ काम नहीं करता है पैसिव में, फिजिकल फोर्सेस काम करते हैं। और एक्टिव जो होता है इसके अंदर प्लांट पूरी तरह से इसका रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पैसिव। इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन द आयंस एंटर इनटू द सेल एंड द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट विदाउट use of energy. These are following views of passive absorption। ठीक है, तो नॉर्मली जो है इसमें कोई एनर्जी जो है वो खर्च नहीं होती है और कुछ फिजिकल फोर्सेज होती है जो यहाँ पर काम करती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये चीज़ अपन को याद रखनी है। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, उसके हिसाब से ही जो है ये होता है। इसमें बहुत सारी फोर्सेस काम करती है, उनके बारे में अपन कल बात करेंगे।